कि अभी सारे वाकया को लगभग एक हफ्ता हुआ, उसके बावजूद भी वो अपने पुत्र के सम्मान में जो ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया उसमें सम्मिलित हुए। करनाल के विधायक होने के नाते विधानसभा में ये आवाज उठा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल उठा सकते हैं। गवर्नमेंट की इसमें कुछ गाइडलाइंस, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस होती हैं। उन गाइडलाइंस के अध्ययन करने के लिए पिछले दिनों आदरणीय मनोहर लाल जी जब उनके निवास पर आए थे, मनोहर लाल जी ने इसका खुद से संज्ञान लिया है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से बात करके, मेयर मैडम से बात करके उपायुक्त महोदय की ड्यूटी लगाई गई है। अभी क्योंकि रस्म पगड़ी एक बार जो 13वीं है, यही वतन पर मिटने वालों का बाकी निशा होगा। शहीद विनय नरवाल जी ने देश की सर्वोच्च शहादत दी है। आज उनका जन्म दिवस है। सामाजिक संस्था निफा ने मिलकर के उनके परिवार से आग्रह किया और उनकी धर्मपत्नी यहाँ रही, उनकी बहन, उनके पिता, उनकी माताजी, उनके ससुर, परिवार के सभी सदस्य इस नोबल कॉज के, इस पुनीत कार्य में ब्लड डोनेशन पर यहाँ पर उपस्थित रहे। मैं बड़ी हिम्मत मानता हूँ परिवार की कि अभी सारे वाकया को लगभग एक हफ्ता हुआ, उसके बावजूद भी वो अपने पुत्र के सम्मान में जो ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया उसमें सम्मिलित हुए। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, निशब्द हूँ। हमने बहुत ढांढस बनाने की कोशिश की है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है, जिसके ऊपर बीतती है, उसको उस दुख का पता होता है। आज के दिन मैं अपनी ओर से, अपने करनाल के परिवारजनों की ओर से, आदरणीय मनोहर लाल जी की ओर से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से विनय नरवाल जी के जन्म दिवस के इस पावन और पुनीत अवसर पर उनके सम्मान में, शहीद परिवार के सम्मान में उनको, विनय जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परम पिता परमात्मा उनके चरणों में स्थान दे, उनकी माता जी को, उनके पिताजी को और विशेषकर उनकी धर्मपत्नी को परम पिता परमात्मा इस दुख को सहन करने का संबल प्रदान करें, हिम्मत प्रदान करें, ताकि वो अपने आगे का जीवन अच्छे से बिता सके। इतनी बात है। मोदी, आपने खुद कहा कि वो शहीद हुए देश के लिए और परिवार भी शहीद का दर्जा मिले इसकी मांग कर रहा है। कि आप करनाल के विधायक होने के नाते विधानसभा में ये आवाज उठा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल उठा सकते हैं। गवर्नमेंट की इसमें कुछ गाइडलाइंस, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस होती हैं। उन गाइडलाइंस के अध्ययन करने के लिए पिछले दिनों आदरणीय मनोहर लाल जी जब उनके निवास पर आए थे, उन्होंने भी ये बात कही थी। उससे आगे बढ़ करके परिवार को वो सम्मान मिलना चाहिए, करनाल को वो सम्मान मिलना चाहिए, उसके लिए मैं बात अवश्य। विधायक जी, जब आप मंच पर बैठे थे, उनकी धर्मपत्नी आपसे कुछ बातचीत कर रही थी, क्या उन्होंने बताया? क्योंकि आंखें उनकी काफी नम थी उस समय। देखिए, वो व्यक्तिगत बातचीत थी, उसको मैं शेयर नहीं कर सकता मीडिया के साथ, लेकिन उस बच्ची के जहन में जो दुख है, उसके बाद उनकी ऐसी परिस्थिति नहीं रही कि वो मंच पे बैठ पाए। जो बातें उन्होंने मेरे से की, मुझे लग रहा था जैसे मेरी अपनी बेटी मेरे से बात कर रही है। उन प्रश्नों का मेरे पास उत्तर नहीं था। एक परिवार ने मांग की थी कि कोई सड़क या पुल का जो नाम है वो विनय के नाम पे रखा जाए। इसके लिए भी अगर आप प्रयास करेंगे तो जरूर होगा। प्रयास ही नहीं, ये तो अवश्य होगा।
आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसका खुद से संज्ञान लिया है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से बात करके, मेयर मैडम से बात करके उपायुक्त महोदय की ड्यूटी लगाई गई है। अभी क्योंकि रस्म पगड़ी एक बार जो 13वीं है वो एक बार हो जाए तो परिवार को कॉन्फिडेंस में लेकर के जो मान और सम्मान परिवार चाहेगा उसके अनुरूप काम किया जाए।